हेलो कैंसेरियंस, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2024 के फर्स्ट 4 मंथ्स या फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स की रीडिंग देखना चाहते हैं, इस वीडियो के एंड में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इन 4 मंथ्स की रीडिंग शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग। और ये कार्ड्स कहते हैं कि 2024 के लास्ट 4 मंथ्स में या फिर उनकी शुरुआत में आप कहीं किसी लेवल पे पॉज लेते हुए दिख रहे हैं और किसी चीज़ का इंतज़ार किसी लेवल पे रहता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये इंतज़ार सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि किसी न्यूज़, फ़ोन कॉल, मैसेज या फिर इस तरीके की किसी चीज़ का इंतज़ार आपको रह रहा है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी आप करना चाहते हैं फर्दर, उसी से ही रिलेटेड राइट टाइमिंग का आप वेट कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है पीछे किसी चीज़ को लेकर आपने बहुत एफर्ट किया और कहीं उसी के पॉजिटिव आउटकम का आप वेट कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी चीज़ें मेरे माइंड में आई मैंने कहा, यहाँ पे ये इंतज़ार सबके लिए रेफर कर सकता है। और कहीं इस टाइम पीरियड में, यानी कि इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में, आप करंट सिचुएशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। कहीं लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपके मन में ज़्यादा चल रही है, लॉन्ग टर्म गोल्स आप ज़्यादा बना रहे हैं, फ्यूचर आपके लिए ज़्यादा अहम रह रहा है और फ्यूचर में कैसे जो चाहते हैं आप उसको अचीव करें, उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि हम इतना ज़्यादा फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे होते हैं, जो अभी हमारी लाइफ में हो रहा होता है हम उस पर फोकस कर रहे होते हैं। और कई बारी वो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, हम उनको निगलेक्ट कर रहे होते हैं या फिर उन पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे होते हैं। हमारे मन में सिर्फ होता है कि अभी हम ऐसा क्या करें जिससे कि जो हम चाहते हैं उसको फ्यूचर में अचीव कर पाएँ, और उसी से ही रिलेटेड लॉन्ग टर्म गोल्स बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके की एनर्जीज आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स की स्टार्टिंग के लिए रहती हुई दिख रही हैं। डीपर लेवल के लिए अंडरस्टैंडिंग का कार्ड कहता है कि किसी लेवल पे आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हैं। आई डोंट नो इस कार्ड को कितना देख पा रहे हैं। इसमें जो बर्ड है वो पिंजरे के अंदर है, पिंजरे का दरवाज़ा खुला हुआ है, बाहर आसमान में जो बर्ड्स उड़ रही हैं उनको देख रही है और बाहर उनके पास जाना चाहती है, आसमान में उड़ना चाहती है, लेकिन अपने आप को होल्ड बैक कर रही है। और ऐसी ही आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं, जो आप चाहते हैं आप उसको दूर से देख रहे हैं, कहीं अचीव करना चाहते हैं या फिर बाहर जा भी सकते हैं, मतलब उस चीज़ को आप पा भी सकते हैं, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं। अब देखिए, कुछ के लिए ये रिलेशनशिप में सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड सिचुएशन हो सकती है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में कोई एरिया हो सकता है, उसमें ये सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप जो चाहते हैं उसको कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप होल्ड बैक कर रहे हैं। आप थोड़ा सा सेफ होके चलना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा सिक्योर होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग के वर्ड को अगर हम लिटरली देखें तो चीज़ों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। और देखिए, सरफेस लेवल के लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी उसी चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि आपने कहीं पॉज लिया हुआ है और कहीं आप दूर दराज की चीज़ों को देख रहे हैं और उन्हीं से ही रिलेटेड गोल्स बना रहे हैं, कैसे अचीव करें उस पर फोकस कर रहे हैं। इन द प्रोसेस किसी चीज़ का इंतज़ार भी रह सकता है। एंड मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए एम्परर का कार्ड है। और अभी मिड ऑफ 2024 के जो 4 मंथ्स थे उसमें भी आप लोगों के लिए एम्परर का कार्ड था। आई डोंट नो मैंने तब मेंशन किया या नहीं किया, शायद नहीं किया। एम्परर के नीचे एग्जॉशन का कार्ड था। तो कहीं देखिए, उस टाइम पीरियड में एक मीनिंग ये भी रह सकता है कि कोई आपकी लाइफ में है, प्रोफेशनल फ्रंट या पर्सनल फ्रंट में, जो आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं और कहीं काफ़ी डोमिनेट कर रहे हैं और इसीलिए आप एग्जॉस्ट हो रहे हैं। तो वहाँ पे एम्परर का एक ये भी मीनिंग हो सकता है। ये मैं मई, जून, जुलाई, अगस्त 2024 के लिए आपको बता रही हूँ। ये जो एम्परर हैं ये कहीं एक चेंजेस लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इस एम्परर के कार्ड के नीचे ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो अब इन दोनों कार्ड्स को कंबाइन करें तो यहाँ पर, यानी कि 2024 के लास्ट 4 मंथ्स के मिड में अगर हम रफली कैलकुलेट करें तो देखिए, सितंबर, अक्टूबर, मिड अक्टूबर से लेकर मिड नवंबर या एंड नवंबर तक के लिए आप चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर बहुत स्ट्रांगली, बहुत असर्टिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक बहुत एक्टिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। इन द प्रोसेस थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग आप चीज़ों को लेकर रह सकते हैं।
और देखिए जो मई जून जुलाई अगस्त के एम्परर थे वो मेल फिगर थे और यहाँ पर फीमेल फिगर हैं। तो उन 4 मंथ्स को अगर हम देखें तो वहाँ पे हो सकता है कि कोई मेल हैं जो थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं या फीमेल जिनकी मैस्कुलिन एनर्जीज हैं। और इन 4 मंथ्स में देखें तो जो फीमेल हैं कैंसेरियंस या फिर वो मेल जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं वो कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग हो रहे हैं। देखिए ये तो एक एस्पेक्ट हुआ एम्परर का। ओवरऑल के लिए अगेन मैं कहूँगी चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को कर रहे हैं। एक डिसिप्लिन आ रहा है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी आ रही है। और इस कार्ड को अगर आप देख पा रहे हैं, जो फीमेल एम्प्रेस हैं, एम्परर हैं, इनफैक्ट इन्होंने जो भी लोग हैं उनको एक रस्सी से बांधा हुआ है, यानी कि अपने तरीके से चला रहे हैं। तो कहीं फिर से कहूँगी थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग या तो आप हो रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई फीमेल फिगर है या मेल हैं जिनकी फेमिनिन एनर्जीज हैं वो हो रहे हैं। और अगर आप ही फीमेल हैं तो कैंसेरियन आप भी रह सकते हैं। तो नटशल में फिर से कहूँगी या तो आप या कोई इंसान थोड़े से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग हो रहे हैं और पीछे इंटेंशन यही रह सकता है कि थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से चीज़ों को करें। अगेन पावर, पोजीशन, अथॉरिटी मिल रही है या चाह रहे हैं, अथॉरिटेटिव फिगर से कनेक्ट कर रहे हैं। और ये जो भी एनर्जीज हो रही हैं एम्परर की, जो भी मैंने आपको बताया, वो कहीं एक शिफ्ट लेकर आ रही हैं, कहीं एक प्रोग्रेस, कहीं एक ग्रोथ आपकी लाइफ में लेकर आ रही हैं। लिटरली हो सकता है कि कुछ कैंसेरियंस ट्रैवल भी इस टाइम पीरियड पे कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है। एंड छोटी मोटी ट्रैवल भी हो सकती है, ज़्यादा लॉन्ग ट्रैवल रहती हुई दिख रही है। और देखिए ट्रैवलिंग में क्या होता है, हम एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं। तो ये तो फिजिकल लेवल पे ट्रैवल हो गई, जहाँ पे आप लिटरली विद इन द सिटी, आउट ऑफ द सिटी या आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ के लिए विद इन द सिटी हो सकता है कि आपका ज़्यादा एक ट्रैवलिंग रह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कुछ के लिए कोई शिफ्ट हो सकती है, भाई आप घर शिफ्ट कर रहे हैं, या आपके एनर्जी लेवल्स में, इमोशनल, मेंटल लेवल पे एक शिफ्ट आ रही है। जो आप पीछे महसूस कर रहे थे, जो आपका पीछे थॉट प्रोसेस था, उससे एक आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। तो ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए मेंटल, इमोशनल, फिजिकल किसी भी लेवल पे चेंजेस आ रहे हैं। ये चेंजेस पॉजिटिव रहते हुए दिख रहे हैं क्योंकि ट्रैवलिंग के ऊपर एम्परर का कार्ड है। ये चेंजेस पावर, पोजीशन, अथॉरिटी भी आपके लिए लाते हुए दिख रहे हैं। और देखिए कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट में रह सकता है, कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट में रह सकता है। प्रोफेशनल फ्रंट के हिसाब से देखें तो देखिए एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है, प्रमोशन या फिर किसी भी लेवल पे अपग्रेड चीज़ें होती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है सबके लिए प्रमोशन ना रहे, लेकिन किसी ना किसी लेवल पे चीज़ें अपग्रेड होती हुई दिख रही हैं। और फिर से मैं कहूँगी चेंजेस आ रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं, ग्रोथ और प्रोग्रेस इस टाइम पीरियड पे आ रही है। या फिर कैसे जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक ग्रोथ, प्रोग्रेस आए, इस पर आप बहुत फोकस कर रहे हैं। इसी से ही रिलेटेड काफ़ी एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। एंड एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स के लिए पेशेंस एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कहीं सिमिलर से एनर्जीज की बात करते हैं। इनफैक्ट ये दोनों ही सेम कार्ड्स हैं डिफरेंट डेक से, और ये दोनों ही कार्ड्स कहते हैं कि आप कहीं पॉज ले रहे हैं एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स। और अगर हम ब्रॉडर लेवल के लिए कैलकुलेट करें तो दिसंबर का महीना ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है, जहाँ पे आपको ऐसे लग सकता है कि भाई अब जो भी अचीव कर लिया या अभी तक जो भी किया, अब इससे नेक्स्ट क्या, मतलब क्या करना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। राइट टर्न लें, लेफ़्ट टर्न लें, जो कर रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहें, यू टर्न ले लें। तो कहीं फिर से मैं कहूँगी कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिफ़िकल्ट डिसीजन, कोई डिफ़िकल्ट चॉइस आपको लेनी पड़ रही है। और अगर ऐसा नहीं है तो भी आप थोड़ा सा चीज़ों को समझना चाह रहे हैं आगे बढ़ने से पहले, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने से पहले। इस टाइम पीरियड में बहुत एक एक्टिव एनर्जीज आपकी नहीं रहेंगी, बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स आप नहीं लेंगे। इनफैक्ट क्या आप एक्शन इनिशिएटिव्स लें जिससे कि आप जो चाहते हैं अपने लिए उसको अचीव करें, उसके बारे में आप ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हैं। एक प्लानिंग रहती हुई दिख रही है, थोड़ा सा पीछे मुड़ के चीज़ों को इवैल्यूएट भी करते हुए दिख रहे हैं। एंड देखिए काफ़ी सारे लोग
जब भी साल ख़त्म होता है तो पॉज़ करके ज़रूर एनालाइज़ करते हैं कि भाई हमने क्या किया जिससे कि हमें एक फ़ायदा हुआ, क्या किया जिससे कि नुकसान हुआ, और क्या लर्निंग हमारी रही, क्या चीज़ें हैं हम फ्यूचर के लिए अवॉइड करें ताकि जो चीज़ों ने पीछे हमें तकलीफ़ दी वो हम दोबारा रिपीट ना करें। तो इस तरीके का एक एनर्जीज़ 2024 के एंड में यानी कि खास कर दिसंबर मंथ में रहती हुई दिख रही हैं। कोई भी चीज़ अगर आप अचीव करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सब्र आपको रखना पड़ सकता है। पेशेंस का कार्ड कहता है या तो आपने बहुत सब्र, बहुत पेशेंस किसी चीज़ के लिए रखी हुई है, या फिर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप उस टाइम पे अगेन मैं कहूँगी अचीव करना चाहते हैं, उसी के लिए आपको थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत पड़ सकती है। और यस, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस चॉइसेस लेना चाह रहे हैं, तो देखिए ख़राब ये पीरियड नहीं जाता हुआ दिख रहा है, बट बहुत एक्टिवली चीज़ों में आप इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं और बहुत कुछ ग्रेट इन 4 मंथ्स के एंड में नहीं होता हुआ दिख रहा है। अगर मैं पूरा ही इन 4 मंथ्स को देखूं तो मिड ऑफ दीज 4 मंथ्स सबसे ठीक ठाक या बढ़िया रहते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, एंड ओवरऑल के लिए ये 4 मंथ्स न्यूट्रल हैं। अगेन कहूँगी कुछ भी ख़राब नहीं होता हुआ दिख रहा है, कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं है, बस अप्स एंड डाउन्स जो लाइफ के होते हैं ना, कभी हम बहुत एक्टिवली चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कभी थोड़ा सा पॉज ले लेते हैं, कभी थोड़ा सा हम आराम करते हैं, कभी थोड़ा सा हम प्लानिंग करते हैं, कभी थोड़ा सा हम सोचते हैं, तो वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड गाइडेंस के लिए यहाँ पे द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ का कार्ड कहता है अपनी वेलबींग को आप बहुत प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बहुत क्लियर इस कार्ड का मैसेज है कि अपने आप को ज़रूर आप प्रायोरिटाइज करें, अपने आप को किसी भी वजह से आप निगलेक्ट ना करें, इग्नोर ना करें। और यहाँ पे देखिए आपकी हेल्थ, और हेल्थ में मेंटल, फिजिकल, इमोशनल तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी। इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही आप उनको लेट गो करें, क्योंकि हमने देखा इन 4 मंथ्स के एंड में आप थोड़ी सी प्लानिंग कर रहे हैं, थोड़ा सा चीज़ों को वैल्यूएट कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो ज़रूर इस टाइम पीरियड में इस चीज़ का ख्याल रखें, जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं जितनी जल्दी हम उनको लेट गो करते हैं, यकीन मानिए उतनी जल्दी हम अपनी ज़िंदगी को आसान करते हैं, उतनी ही जल्दी जो हम चाहते हैं अपनी लाइफ के लिए उनको भी हम अचीव कर पाते हैं। तो यहाँ पर फिर से कहूँगी जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनको लेट गो करें, जो चीज़ें आपकी लाइफ में आने के लिए ईगर हैं और आपको लगता है कि इन चीज़ों के आने से आपकी लाइफ बेटर हो सकती है, उनको आप खुले हाथों से एक्सेप्ट करें, उनको आप खुले हाथों से वेलकम करें। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए 2024 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग।